हाय फ्रेंड, आपका स्वागत है बोर्ड ऑनलाइन स्कूल में। देखिए, हम लोग आज देखने वाले वैद्युत रासायनिक श्रेणी जो कि बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एक बार ये वीडियो देखने के बाद आपको एकदम एक क्लियर है कि याद हो जाएगा, ठीक ना। बस वीडियो लास्ट तक देख के जाइएगा। तो हम शुरू करते हैं। वैद्युत रासायनिक श्रेणी, इस तरह आपको प्रश्न पूछ लेगा, वैद्युत रासायनिक श्रेणी क्या है। तो देखिए, अब क्या होता है, रासायनिक श्रेणी है ना ये। तो देखिए, रसायनों के माध्यम से ही बनेगी, ठीक ना। इसमें इलेक्ट्रोड होता है। इलेक्ट्रोड मतलब कि दो डंडे होते हैं, ठीक ना। इस तरह धातुओं के दो डंडे होते हैं। आप बैटरी देखे होंगे, बैटरी को दिमाग में आप रखिएगा, ठीक ना। तो इनके बीच विभव होता है। क्या होता है? विभव, ठीक ना। विभव होता है। तो ये जो विभव होता है, इनके क्रम से रखने पे जो प्राप्त होता है उस श्रेणी को कहते हैं, क्या कहते हैं? कहते हैं वैद्युत रासायनिक श्रेणी, ठीक ना। इनके बीच विभिन्न प्रकार का विभव होता है, जैसा कि मैं आपको चित्र में दिखा चुका हूँ, ठीक ना। दो तीन नाम से, ठीक। ए V1, ए V2, ए V3, ठीक। और ये बीच में ये डंडे जैसा जो है, ये समझ लीजिए कोई धातु है, ठीक ना। ये कोई धातु है। तो अब समझ में आपको आ रहा होगा कि ये होती क्या है, ठीक। अब हम इसकी परिभाषा शुरू करते हैं। तो परिभाषा लिखते समय कैसे लिखेंगे? लिखेंगे हम कि वह, देखिए, वह वह श्रेणी जो धातुओं को उनके मानक इलेक्ट्रोड विभवों के क्रम पे रखने से प्राप्त होती है, उसे वैद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। तो आपको ये डंडे याद होंगे और याद होगा V1, V2, V3, ठीक ना। तो यानी इनके क्रम में रखने पे जो प्राप्त होती है इस श्रेणी को कहते हैं वैद्युत रासायनिक विभव, ठीक ना। तो अब आपको एकदम याद हो गया होगा, ठीक ना। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, इसका प्रयोग कैसे करते हैं? धातुओं का विस्थापन करने से ज्ञात करने में, ठीक ना। धातुओं का विस्थापन ज्ञात करने में, मैं बताया था ना, धातुएं लगी रहती हैं तो इनका विस्थापन ज्ञात करते हैं कि किस दिशा की तरफ हो रहा है। धातुओं की धन विद्युतीय लक्षण को ज्ञात करने में, कि किस में धन है किस में ऋण है, ठीक ना, ये पता कर लेते हैं इनसे, ठीक। और धातुओं की सक्रियता ज्ञात करने में, कौन सी धातु कितनी सक्रिय है, जितनी सक्रिय होगी उतनी अधिक वोल्टेज को उत्पन्न करेगी। तो तीनों बातें आपको क्लियर हो गई होगी कि धातुओं में विस्थापन ज्ञात करने में, धातुओं में धन विद्युतीय लक्षण ज्ञात करने में और धातुओं की सक्रियता ज्ञात करने में, तीनों पॉइंट आपके दिमाग में फिक्स हो गया होगा। अब देखिए, नोट में क्या होगा? नोट में हमसे कह रहा है कि जो धातु प्रबल अपचायक है उन्हें श्रेणी में हाइड्रोजन के ऊपर तथा जो दुर्बल अपचायक है उसे प्रबल श्रेणी में हाइड्रोजन के नीचे रखा जाता है, ठीक। तो इस चीज़ को हम थोड़ा सा समझा देते हैं आपको। जैसे नमक है ना, तो देखिए, नमक में जब हम निकालते हैं तो Na+ होता है, लेकिन ये क्या होता है? Cl- होता है, ठीक ना। क्लोरीन माइनस में होता है और NaL जो होता है, सोडियम जो होता है, वो धन आयन देता है, ठीक। अब देखिए, प्रबल अपचायक जो होते हैं, ठीक ना, वो हाइड्रोजन से ऊपर होते हैं, ठीक ना। हाइड्रोजन जैसे वैद्युत रासायनिक श्रेणी हम बनाते हैं तो बीच में हाइड्रोजन होता है, और जितने भी ऊपर धातुएं रहेंगी, जो प्लस वाली रहेंगी सब ऊपर रहेंगी और माइनस वाली सब कहाँ रहेंगी? नीचे रहेंगी, ठीक ना। तो आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब हम देखने वाले हैं वैद्युत अपघटन के बारे में, ठीक ना। वैद्युत अपघटन क्या होता है? देखिए ध्यान से, आपको समझ में आने वाला है। आप इसको देखिए पहले, ठीक ना, फिर उसको आप देखिएगा, आपको एकदम क्लियर होता जाएगा, ठीक ना। सबसे पहले इसको देखिए तो आपको एक चीज़ क्लियर हो जाएगी अभी, ठीक ना। बस एक सेकेंड रुक जाइए, थोड़ा सा हम कलर हाँ देखिए, ये आपको दिख रहा होगा, ठीक ना। W प्रोपोर्शनल टू Q। यहाँ W जो है पदार्थ की मात्रा है कि कितने वेट में पदार्थ डाला गया है, ठीक ना। और Q मतलब होता है धारा। Q मतलब क्या होता है? धारा, ठीक ना। Q मतलब आवेश, वही आवेश मतलब विद्युत धारा, ठीक। तो अब आपको हम क्लियर कर देते हैं ये होता क्या है, ठीक ना। तो ये होता है इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार देखते जाइए आप। इस नियम के अनुसार क्या होता है? इस नियम के अनुसार वैद्युत अपघटन, देखिए, इस नियम के अनुसार वैद्युत अपघटन में किसी इलेक्ट्रोड पर विलयन की मात्रा
उसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। ठीक ना। तो अब आपको एक क्लियर हो गया पदार्थ की मात्रा, और एक क्यों से हो गया जो आवेश होता है वो, ठीक ना, यानी विद्युत धारा, और ये जो चिन्ह बना है इसे कहते हैं समानुपाती होता है। तो जहाँ W पदार्थ की मात्रा है, Z रासायनिक तुल्यांक है, और क्यों जो है आवेश है। तो उम्मीद है आपको ये दोनों टॉपिक पूरा कंप्लीटली क्लियर हो गए होंगे। यदि क्लियर हो गए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिए। इसी तरह हम बोर्ड एग्जाम का पूरा हर टॉपिक को आसान बना के कवर करवा रहे हैं। आप लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।